बहुत ही शानदार मुकाबला हो भाई, आज मज़ा आ गया। और साथ ही ड्रेवन ब्रावो और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 19वें ओवर में बहुत ही शानदार 24 रन बनाए रेड बॉल्ट के एक ही ओवर में, और जहां से कि चेन्नई सुपर किंग्स 150 के पार पहुंचा। और बहुत कठिन विकेट था और मुझे नहीं लग रहा था कि आज इतना भी मज़ा आएगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया। शुरुआती टाइम में जब सीएसके ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला लिया और उनके शुरुआती 4 विकेट बहुत ही जल्दी गिर गए। इवन महेंद्र सिंह धोनी भी बहुत ही कम रन बनाकर आउट हुए। तो मुझे नहीं लग रहा था कि 150 पार चेन्नई जा पाएगी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बैटिंग की और नाबाद 88 रनों की पारी करी। कांग्रेचुलेशन। वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है सीएसके के जिन्होंने लगातार 4 अर्धशतक बनाए, और भी हिंदुस्तान से बाहर, वो भी लगातार 4 मैचों में। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इस खिलाड़ी के लिए और सीएसके के लिए, सीएसके फैंस के लिए। और बहुत ही शानदार गेंदबाजी रेड बॉल्ट और मिलने ने भी की। जसप्रीत बुमराह ने भी काफ़ी शानदार बॉलिंग की और 2 विकेट झटके। जवाबी हमला बहुत ही शानदार रहा सीएसके का, और गेंदबाजी बहुत ज़बरदस्त की, खासकर स्पेशली दीपक चाहर ने। और अंतिम ओवरों में ड्रेवन ब्रावो ने भी बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की। मज़ा आ गया। सौरभ तिवारी ने भी 50 रन बनाए, लेकिन उनके साथ कोई नहीं दे पाया और चेन्नई सुपर किंग्स 20 रनों से जीत गई। कोई बात नहीं, जहां चेन्नई क्वालिफाई कर चुकी है वहीं पर मुंबई भी क्वालिफाई कर जाएगी, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, कमबैक करना जानती है और लगातार चैंपियन बन रही है। तो नहीं कहूँगा कि ऐसे ही मुकाबला और इंटरेस्टिंग होते रहेंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी आपके लिए क्रिकेट की जानकारियाँ देता रहूँ, आप तक क्रिकेट के अपडेट पहुँचाता रहूँ। जय हिंद, जय इंडिया।